मेरा मेन नंबर है 9335 25। ईयरली फीस 100 रुपये। अच्छा, मतलब 100 रुपये का एडमिशन होता है। 100 रुपये दिया। पुराना होने के नाते लखनऊ के जितने थिएटर के मजे हुए आर्टिस्ट हैं, 99% पैसा मांग के तो उन्होंने राजपाल यादव जी को पढ़ाया था। तो राजपाल यादव जी अपनी पहली जानिए बॉलीवुड और फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड हर एक बात, रोल, कैमरा, एक्शन। हाय दोस्तों, मैं कैप्टन भावी स्वागत करता हूं आप सबके अपने चैनल द स्ट्रगलर पर। आप सबके फेवरेट सेगमेंट रूबरू में आज हम फिर एक शख्स के साथ आए हुए हैं जिनका नाम है इच्छा शंकर सर, जो कि बॉलीवुड में एक बहुत ही फेमस नाम है कास्टिंग में। सर का मैं स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। सर स्वागत है आपका। और सर मैं सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि वैसे तो आपको सर बहुत लोग वैसे ही जानते हैं, लेकिन आप एक बार अपना संक्षिप्त परिचय दे दीजिए हमारे जो यूट्यूब फैमिली में, जैसे वो एक बार आपको अच्छे से समझ जाए, जान जाए। मेरा नाम इच्छा शंकर है। मैं लखनऊ इप्टा से थिएटर करता हूँ। ओके। और करीब 22 साल हो गए मेरे को। और बस थिएटर करता हूँ, कभी कभी नए बच्चों को थिएटर सिखा लेता हूँ। अच्छा, मतलब आप सिखाते भी हैं? हाँ, और लखनऊ में जो मूवीज़ बनती हैं उसमें कास्टिंग का काम देखता हूँ, फीचर आर्टिस्ट का काम देखता हूँ, प्लस प्रोडक्शन का भी काम देखता हूँ। मतलब अगर कोई बच्चा आपको अगर कांटेक्ट करे तो वो आप उसकी कास्टिंग भी करा सकते हैं, साथ ही साथ अगर और किसी डिपार्टमेंट में वो कोई काम फिल्म वाला भी हाँ। कांटेक्ट करे तो उसकी पूरी मूवी शूट करा देंगे। ओके ओके, तो मतलब बढ़िया। तो सर मैं यही जानना चाहता हूँ, अगर आप एक बार अपने बारे में और अच्छे से बताएं, कहाँ पे आप पैदा हुए, कहाँ रहे, मतलब क्या स्कूलिंग करते हैं? मैं लखनऊ का ही पैदा हूँ। ओके। और मैंने बीए किया, लेकिन फर्स्ट ईयर में ही एक बार फेल हुआ। एक बार मेरे ही यूनिवर्सिटी के टीचर्स ने मुझे नकल में पकड़ लिया। बीएनए में भारतीय नाट्य बीए। अच्छा, बीए। तो उसके बाद मेरा मन ही हट गया, मैंने फिर बीए फर्स्ट ईयर के बाद आगे पढ़ाई नहीं करी है। और थिएटर में काम कर रहे हैं, इस्टेब्लिश हैं, तो फिर हाँ। सर मैं यही जानना चाहता हूँ कि आप थिएटर में जुड़े कैसे? एक बार हाँ, थिएटर में मेरे साथ एक हादसा हुआ था। मेरी सिस्टर की डेथ हुई थी, तो उस समय मैं बड़ा अपसेट था। तो मेरा एक दोस्त है श्याम, इसमें मुंबई में है, तो वो मेरे को लेके गया कि यार तू बहुत परेशान है, चल एक जगह लेके चलते हैं, वहाँ तेरा मन बहलेगा। ये लखनऊ में। तो मुझे लखनऊ इप्टा में वो लेके गया कि तू यहाँ मूड बना, अपना मूड बहला। मैं 1.5-2 महीना सिस्टर की डेथ के बाद घर से नहीं निकला था। अच्छा। तो मेरा बहुत मतलब बिल्कुल समझिए जैसे बैरागी होता है उस तरह हो गया था। तो बंदा मुझे, मेरा दोस्त है, आज भी बहुत अच्छी दोस्ती मुंबई में है, वो मुझे लेके गया थिएटर में कि यहाँ पर तुम बैठो। तो मैं 1.5 महीना तो वहाँ जाता था। और जो सर थे मेरे आशु प्रेम अस्थाना जी, इसमें मुंबई में वो प्रोडक्शन देख रहे हैं, तो मैंने उनको नमस्ते किया, बैठ के 1.5 घंटा रिहर्सल देखी, चला गया। 1.5 महीना मेरा यही रूटीन था, बाकी किसी आर्टिस्ट से मेरा परिचय भी नहीं हुआ था। अच्छा। तो वो मतलब 1.5 महीने बाद उन्होंने देखा कि बंदा रोज़ आता है, रोज़ बैठ पूरी रिहर्सल देखता है, सारे काम कराता है थिएटर के, फिर अपने घर जाता है। तो फिर उन्होंने उसी नाटक में मुझे मतलब क्राउड में ही एक सीन दिया। अच्छा। तो वहाँ से थिएटर का मेरा सफ़र शुरू हुआ। ये कब की बात है सर? ये 99 की बात है। मतलब 21-22 साल? हाँ, बताया तो मैंने 22 साल 13 साल थिएटर। मतलब बहुत से। उसके अच्छा सर, ये आपने कास्टिंग कब से स्टार्ट की करना? एक्चुअली में क्या था कि मैं इप्टा से जब थिएटर कर रहा था, तो मेरे गुरु जी से अभी डेथ हो गई, उनका नाम है जुगल किशोर जी, वो बीएनए में टीचर भी थे। तो उन्होंने राजपाल यादव जी को पढ़ाया था। तो राजपाल यादव जी अपनी पहली मूवी मतलब एज ए हीरो लखनऊ में शूट करने आए थे, मैं, मेरी पत्नी और वो। हाँ, ये बात। तो जब वो यहाँ आए तो जुगल जी से कहा कि दादा आप उनके गुरु थे कि मैं पहली बार लॉन्च हो रहा हूँ और इतना बड़ा पैसा प्रोजेक्ट नहीं है कि बहुत ज़्यादा पैसा लग रहा हो, तो आप राम गोपाल वर्मा नहीं, उनका नाम मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है। उनकी शायद नहीं, राम गोपाल वर्मा की मूवी नहीं थी, चंदन अरोड़ा जी डायरेक्टर थे, तो ऋतुपर्णा सेन हीरोइन थी। तो उस मूवी में मैंने, जुगल जी ने मुझे जोड़ा। तो उस मूवी में मैंने प्रोडक्शन पूरा किया, फिल्म का कास्टिंग की, क्राउड का काम किया, सारा काम मतलब पूरा मैंने उसमें। मतलब पूरी फिल्म का भार आपने बस वहाँ से मेरा काम स्टार्ट हुआ। फिर ओमकारा करी। अच्छा। और उसके बाद से करते बहुत सी फिल्में, तो नाम भी नहीं वही है। मेरा वही अगला सवाल भी यही था कि अभी तक आपने कितनी फिल्मों में कास्टिंग कम से कम
25-30 फिल्मों में कास्टिंग का काम किया है। ओके। बाकी करीब 25 फिल्मों के प्रोडक्शन का भी काम देखा है। और यहाँ लखनऊ में बॉम्बे तो समुंदर है, हाँ। लखनऊ छोटा सा तालाब है। बिल्कुल। तो हम लोग पार्ट टाइम में जैसे नहीं होता है तो फीचर्ड आर्टिस्ट, जूनियर आर्टिस्ट का भी काम हम लोग करते रहते हैं। ओके। तो उस तरह से हम लोग का काम चल रहा है। और मैं बेसिकली मैं थिएटर से हूँ, तो और बहुत पुराना होने के नाते लखनऊ के जितने थिएटर के मजे हुए आर्टिस्ट हैं सब आपको सभी को मैं परिचित हूँ। और यहाँ तक कि लखनऊ में जितने भी लोग हैं जो कास्टिंग का काम करते हैं, मैं सबसे पुराना हूँ। और बहुत से जो कास्टिंग करने वाले वो थिएटर के असली बंदों को जानते भी नहीं। जो थिएटर आजकल बड़ी बात होगी, क्या कहते हैं, मुकेश छाबड़ा जी लखनऊ में ऑफिस खोले हुए हैं, लेकिन वो भी उन्हीं लोग कास्ट करते हैं जो रेगुलर ऑडिशन देने आते हैं। जी हाँ। असली थिएटर वाला जो सीनियर है वो ऑडिशन देने नहीं आता। हम लोग को पर्सनली उनके पास जाके रिक्वेस्ट करनी पड़ती है या उनका पोर्टफोलियो दे के आगे काम उनके लिए कराना पड़ता है। तो सर वही अगला सवाल ये था कि जैसे कि अगर आप कोई एक एक्टर की तलाश कर रहे हैं, हाँ। या एक कैरेक्टर ढूंढते हैं, तो उसके लिए क्या सबसे पहले देखते हैं? सबसे पहले तो यही देखते हैं कि उसके अंदर स्टेमिना क्या है, एक्टर के अंदर वो एक्टिंग है भी कि नहीं है। और अब अपने को गुरु तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन थिएटर का इतना एक्सपीरियंस होने के नाते मतलब किसी से एक लाइन 2 लाइन बात करने के बाद समझ में आ जाता है कि उसको एक्ट कर पाएगा हाँ, वो पता चल कि जाता नहीं है। कर पाएगा। ओके। तो एक सवाल ये था, जैसे बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे एक्टर्स हैं, वो मोनोलॉग शेयर करते हैं अपना। तो एक मोनोलॉग का क्या सही टाइमिंग कितना होना चाहिए, क्या सही तरीका क्या होना? मोनोलॉग तो पहली चीज़ फीलिंग वगैरह सब होनी चाहिए। ठीक है। जब भी आप एक्ट करो तो पूरा एक्ट होना चाहिए। हाँ। कभी कभी होता है कि नए बच्चे जो ज़्यादातर मैं लखनऊ में देखता हूँ कि 2 साल थिएटर करने के बाद वो समझते हैं मैं हीरो बन गया। और ज़्यादातर जो जब वो अपना भेजते हैं ऑडिशन, हाँ। तो लगता है डायलॉग की उल्टी कर रहे हैं। ओके, मतलब ऐसा सीधे बोल देते हैं। हाँ, डायलॉग की उल्टी कर रहे हैं। तो अभी परसों ही एक मैं अगले मंथ मूवी है उसकी कास्टिंग कर रहा था, तो मेरा जूनियर है, उस प्रोडक्शन करता है, उसने कहा कि दादा मुझे भी रोल दिलाइए। तो उससे 2-3 वीडियो उसने मंगाए। मैंने 3 वीडियो में उसको समझाया कि इस तरह से नहीं, इस तरह पूरा ब्रीफ किया, अच्छा। अपना थिएटर का एक्सपीरियंस उसको अच्छे से समझाया। तब 5वां उसका जो था उसमें कुछ हमको दिखा कि हाँ ये आगे हम भेजेंगे तो इसको कुछ फ़ायदा होगा। अच्छा, मतलब 5 टेक देने के बाद वो अब आएगा सेलेक्ट होने के उसमें। बहुत सही सर। अच्छा, पर एक टाइमिंग क्या होना चाहिए एक मोनोलॉग का? टाइमिंग मुश्किल से 1 से 1.5 मिनट, 2 मिनट, 2 मिनट। उससे ज़्यादा आप कोई देखते ही नहीं है। तो मैं वही अपने दर्शकों को बताना भी चाह रहा था कि जैसे जो कोई भी अपना मोनोलॉग शेयर कर रहा है वो 1 से 2 मिनट के बीच में आराम बस, और 1 से 2 मिनट में सब कुछ हो जाना सब चाहिए। कुछ हो जाना चाहिए जो तैयार। बहुत सही, ठीक है सर। और सर एक सवाल जैसे ये था कि अगर एक आप किसी को क्या सलाह दे सकते हैं कि जैसे कि वो एक एक्टर बनना चाह रहा है, तो वो क्या सही तरीका क्या होगा एक एक्टर बनने के लिए? सबसे बेसिक तो थिएटर के लिए ये है, एक्टर बनने के लिए, कि आप किसी गंभीर अच्छे थिएटर में ग्रुप को ज्वाइन करके कम से कम 4-5 साल थिएटर करें। वो बहुत ज़रूरी है। एक्टिंग बहुत आसान है और एक्टिंग बहुत टफ है। अगर समझ में आ गई तो बहुत आसान है एक्टिंग, और नहीं समझ में आई तो एक्टिंग बड़े बड़े नहीं कर पाते। मैं अपनी शेयर करता हूँ, मेरे साथ एक विपिन मिश्रा है इप्टा में, उसको भी उतना ही टाइम हो गया है, लेकिन शायद उसको गॉड गिफ्ट नहीं दिया है कि वो एक्ट कर सके। वो घबराता भी, उसको अगर 2 लाइन के डायलॉग दे दो तो भाग अच्छा। घबराता है, टालता है, हम नहीं करेंगे। लेकिन पूरा मैनेजमेंट, प्ले का पूरा प्रोडक्शन, एक एक चीज़ बारीकी से वो कर लेता है। तो हर आदमी अलग अलग भगवान गुण देता है, उसके अंदर वो गुण है कि हम बैठे रहेंगे, वो पूरी चीज़ें मैनेज करके देगा। अच्छा, लेकिन मैनेज बहुत अच्छा हाँ। करते हैं। तो बहुत से लोगों में ये होता है कि वो समझते हैं हम एक्टर हैं, लेकिन एक अच्छा एक्टर होने के लिए मुझे लगता है कि शायद मैं आज 22-23 साल बाद भी सीख रहा हूँ। ये तो है, ये हर एक एक्टर सीखता रहता है हमेशा कुछ ना कुछ। तो कुछ ना कुछ नया मिलता रहता है। नए नए बच्चों से सीखता हूँ, और ये यूनिवर्सिटी कैंपस में हम लोग बैठे हैं, यहाँ तो हर साल यूनिवर्सिटी के बच्चों को, मैं नए नए बच्चों को लेके 15 दिन की वर्कशॉप करता हूँ, उनको सिखाता हूँ थिएटर। अच्छा। हाँ, तो
लाइफ सीखने के अंदर तो कभी नहीं है। और सर एक सवाल ये था सर, आपने बहुत से बार अभी इप्टा का नाम लिया, तो अगर कोई बच्चा इप्टा ज्वाइन करना चाहता है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा उसको? लगन इप्टा की ईयरली फीस 100 रुपये। अच्छा, मतलब 100 रुपये का एडमिशन हो जाएगा? 100 रुपये दिए आपका एडमिशन हो जाएगा। लेकिन वहाँ पे ये लगन देखते हैं। हम इप्टा में जब ज्वाइन किए हैं तो मैं आता रहा, काम करता भी रहा, प्ले में मुझे रोल भी पार्टिसिपेट हुए, लेकिन 2 साल बाद मेरे को मेंबरशिप दी गई। अच्छा, तो लगन देखते हैं मेन चीज़। और किसी भी काम में आप कोई भी जॉब हो, अगर आपके अंदर वो नहीं है कि मुझे करना है, लेकिन वो लगन होनी चाहिए, इच्छा लगन होनी चाहिए। लगन होनी चाहिए। ठीक है सर, जैसा कि आप बता रहे हैं कि आपने बहुत सारी कास्टिंग की है, बहुत सारी फिल्मों में कास्टिंग की है। एक आजकल बड़ा चल रहा है, बहुत ज़्यादा फ्रॉड कास्टिंग हो जाती है, लोग बच्चों से पैसा ले लेते हैं। तो अगर आप एक बार ये एक्टर्स जो हैं देख रहे हैं, इनको एक बार समझा सकते हैं कि कैसे उन फ्रॉड कास्टिंग डायरेक्टर से बचें? मेरे हिसाब से सब लोग ये बिल्कुल ध्यान रखिए कि अगर आपकी कोई कास्टिंग करने आया है हाँ, तो आपसे पैसा कभी नहीं लेगा, और जो आपसे पैसे की डिमांड करता है वो फ्रॉड है। अच्छा, ये मैं भी इन लोगों को बहुत बार समझाया हुआ हूँ कि अगर कोई भी पैसे मांगे तो समझ लेना फिर वहाँ फंस रहे हो। जब कोई आदमी फिल्म बना रहा है तो वो 2, 4, 10 करोड़ 20 करोड़ रुपए लगा रहा है, उसको चाहिए एक्टर अच्छा, तो वो आपसे क्यों पैसे मांगेगा? सबसे पहला सवाल है, बेसिक सवाल है। और पहली बार तो काम करने आ रहा है। लखनऊ में मैं भी जब न्यू कमर था थिएटर में, तो एक ऐसे ही मैंने भी ऐड देखा। अच्छा, उस समय 250 रुपये मैंने दिए थे। हाँ, 250 रुपये लिए और उसके बाद ले जाके एक स्टेज पे खड़ा करके ऐसे ही शो कर दिया। मतलब 22 साल पहले की बात है। 20 साल करीब हो गए। 20-22 साल। हाँ, तो तब मुझे भी इतनी अकल नहीं थी, नया नया थिएटर में ज्वाइन किया था। तो सीधी सी बात है, आपको कोई भी अगर एक्टर बना रहा है, एक्टर बनाने का लालच दे रहा है, तो वो पैसा नहीं लेगा आपसे। बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि वो आपको जो सचमुच में फिल्म बनाने आते हैं वो भी ब्रीफ करते हैं कि आप ऐसे नहीं, ऐसे बनाओ, ये चीज़ ऐसे करो। लेकिन अगर वो पैसा मांगेंगे तो 99% पैसा मांग के कोई भी आपको रोल नहीं देगा, आपको बेवकूफ़ बनाएगा। और भोजपुरी पिक्चरों में, क्योंकि भोजपुरी पिक्चरों में क्या होता है, 4-4, 5-5 प्रोड्यूसर होते हैं, हाँ, वो मिल के एक पिक्चर 2 लाख 5 लाख में एक मूवी बनाते हैं। तो उसमें हो सकता है कि आपको पैसा लें, लेकिन फिर वो 10-20 हज़ार रुपये में काम नहीं चलेगा, 1-2 हज़ार रुपये में काम नहीं चलेगा। वो आपसे 50,000 1 लाख लेंगे, तब शायद आपको छोटा मोटा रोल मिल सकता है। वो भी भोजपुरी मार्केट में आपको ये चांस मिल सकता है। लेकिन लाख रुपए से 2 लाख रुपए से कम आपका लेके कोई आपको रोल नहीं देगा। और बाकी जो पैसा मांग रहा है वो बिल्कुल फ्रॉड है, कभी किसी को पैसा ना दीजिए। तो बस यही सर की ओर से आप लोग को इशारा है कि किसी को भी आप लोग 1 रुपये ना दीजिए जो आपको पैसा दे के चांस देने का कहे, क्योंकि पैसा दे के चांस कोई क्यों देगा? जब वो मूवी बनाने आए तो करोड़ों रुपए उसके पास है, वो आपसे पैसा क्यों लेगा? ये बात। और सर जैसे कभी भी अगर कोई आप कास्टिंग कर रहे हैं, तो अगर कोई बच्चा सेलेक्ट हो गया, कोई एक्टर को आप लोगों ने सेलेक्ट कर लिया, कास्टिंग कर ली उसकी, तो उसके बाद का क्या प्रोसेस रहता है? क्या उस बच्चे या उस एक्टर को ट्रेनिंग मिलती है कि वो डायरेक्ट सेट पे चला जाता है? नहीं, अगर अच्छा एक्टर है तो उसको ट्रेनिंग नहीं मिलती है। उसके जो वो ऑडिशन वीडियो भेजता है, उसी के बेस पे उसका सिलेक्शन होता है। और जब सेलेक्ट हो जाते हैं बंदे, तो वहाँ पे फिर रोल के अकॉर्डिंग डायरेक्टर काफ़ी ब्रीफ करता है। और वो ये नहीं कि ट्रेनिंग है, वो डायरेक्टर अपना काम बढ़िया निकालने के लिए आपको ब्रीफ करता है कि उसको समझा। मैं अपना बता रहा हूँ, आर्टिकल 15 में मैंने रोल किया है। अच्छा, तो उसमें अनुभव सिन्हा जी मुझे ब्रीफ कर रहे थे। उठा लीजिए। अनुभव सिन्हा जी मुझे ब्रीफ कर रहे थे। अच्छा, मैंने एक डायलॉग बोला तो मेरे पास आए कान में, ऐसे नहीं बेटा, ऐसे करो। ओके। तो वो उन्होंने इसलिए मुझे ब्रीफ किया
क्योंकि उनको जो चाहिए था वो मुझसे निकलवाना था। हाँ, वो तो डायरेक्टर निकलवा लेता है। डायरेक्टर का अपना ही नज़रिया होता है, ये तो है। तो उनको जो चाहिए था वो मुझसे निकलवाना था, इसलिए उन्होंने मुझे आके सलाह दी। लेकिन आप सोचो कि आपको कास्टिंग होने के बाद आपको कोई ट्रेनिंग मिलेगी, ऐसा नहीं होता है। सर आखिरी हाँ, ये गर्ल्स के साथ होता है कि गर्ल्स को अगर रखा गया तो उनको ग्रूमिंग वगैरह होती है। ओके, वो एक दिन पहले या एक दो दिन पहले हो जाती है? वो 15-20 दिन पहले हो जाती है। 15-20 दिन पहले। ओके सर। सर आखिरी एक दो सवाल बचा था, बस यही जानना चाह रहे थे कि अगर आपकी अगर कोई फिल्म आ रही है या आप किसी फिल्म के लिए अगर कोई रिक्वायरमेंट अपलोड कर रहे हैं तो वो कहाँ करते हैं, किस चैनल करते हैं, जैसे बच्चों को पता चल जाए? मेरा तो कोई चैनल नहीं है, ओके। लेकिन लखनऊ में मेरी टीम बहुत बड़ी है। अच्छा। कम से कम 20-22 लोग मेरे साथ में, मेरी टीम में मेरे नीचे काम करते हैं। तो मैं उस टीम के साथ काम करता हूँ। मेरी टीम के भी साथ एक बंदे के साथ 20-20 लोग जुड़े हुए हैं। अच्छा, मतलब उस सर्किल में हमारा काम चलता है। सर अगर आपका कोई भी नंबर होगा तो आप मेरे को शेयर कर देंगे, जैसे मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ, जैसे कोई बच्चा आपसे हाँ, बिल्कुल, कॉन्टेक्ट करना चाहे तो वो आपसे कर सकते मेरा मेन नंबर है 9335 हैं। ओके। 259908। और इस नंबर की एक और खासियत आपको बताता हूँ। ओमकारा मूवी में हाँ बीड़ी जलेले गाना है, बिपाशा बसु डांस कर रही, हाँ। तो पीछे एक बैनर टंगा हुआ है, अच्छा बिल्लो डांस ग्रुप निषादगंज, मेरा मोबाइल नंबर पड़ा हुआ है, यही जो मैंने आपको बताया। अच्छा, ये तब का नंबर अभी तक आपका है? अरे सही है। तो उस पर तो बहुत कॉल आते होंगे तब भी? पहले तो बहुत आते थे, अच्छा। जब गाना मूवी रिलीज हुई है। अब थोड़ा सा अब कभी कदार आ जाते। जो जान पहचान वाले हैं उनका? नहीं, अच्छा, जान उसमें- पहचान नहीं, लोग बिपाशा बसु के चक्कर में मेरे को कॉल करते अच्छा हैं। अच्छा। ठीक है, तो आई होप आपको नंबर मिल गया होगा। सर ने अपना नंबर बताया, स्क्रीन में भी शो हो गया होगा, आप लोग नोट कर सकते हो, सर से कांटेक्ट कर सकते हैं। और सर आखिरी का एक दो सवाल जी, कि जी। आपकी अपकमिंग कितने प्रोजेक्ट्स हैं जो अभी आने वाले हैं? अभी 2 प्रोजेक्ट जुलाई में है अच्छा और बाकी दिसंबर में है, नवंबर में है। अच्छा। और प्रोजेक्ट का कुछ भरोसा भी नहीं होता। वो मैं परसों में अपने घर पे था, अचानक फ़ोन आया, बोल का ऐड करना है। अच्छा। आज शूट चल रहा है मेरा, 10 आर्टिस्ट लगे हुए वहाँ पे कास्टिंग के लिए। तो मतलब ये अचानक भी आ जाते हैं, अचानक भी आता है। क्योंकि लखनऊ मिनी बॉलीवुड हो गया है। और वो राजपाल यादव जी को ही वो श्रेय जाता है। कि मतलब स्टार्टिंग उन्होंने करी। मतलब वो मूवी करने आए तो बजट उतना नहीं था। हाँ जुगल जी उनके गुरु थे और जुगल जी मेरे भी गुरु थे। तो उन्होंने जुगल जी से कहा, दादा मुझे कुछ लोगों से ऐसे मिलाइए कि मेरी कम बजट में मूवी बन जाए। हाँ। मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी में शूट कराया, लोकेशन दिलाई, 17 दिन लखनऊ यूनिवर्सिटी में शूट हुआ बगैर पैसे के, फ्री में। तो जब मुंबई ने देखा कि एक मूवी इतनी बढ़िया, और राजपाल यादव जी की मूवी बहुत बढ़िया मूवी थी, तो वो मूवी जब लखनऊ में शूट हो गई तो उसके बाद से लखनऊ वहाँ से मुंबई से लखनऊ में काम बढ़ता गया धीरे धीरे। वो अब ये मिनी बॉलीवुड हो गया। हाँ, मतलब अब तो हर महीने 2-3 मूवी तो शूट होती है यहाँ पे। मतलब आज जो भी स्थिति लखनऊ की है, इसका सारा श्रेय राजपाल यादव जी को जाता है। बिल्कुल। और सर लास्ट एक क्वेश्चन था कि जैसे जो बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं उनकी पेमेंट कैसे मिलती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। लखनऊ में बहुत से लोग तरह तरह से काम करते हैं। 1-2 कास्टिंग, मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहता, 1-2 कास्टिंग वाले हैं कि वो आपसे पहले तय कर लेंगे, इतने % कमीशन लेंगे। अच्छा। और कुछ लोग ऐसे हैं कि वो पेमेंट डायरेक्ट लेके आपको देते हैं एक्टर को। ओके। मैं बेसिकली मैं थिएटर से हूँ, तो मेरा एक अपना उसूल बना रखा है। मैं कास्टिंग करता हूँ, कंपनी ने मुझे कास्टिंग का कुछ दिया तो दिया, नहीं तो मैं किसी एक्टर से कोई कमीशन नहीं लेता हूँ। वो पेमेंट डायरेक्ट आप ले लो, मैं तय करा देता हूँ इतना पेमेंट, और एक्टर को अच्छे से अच्छा पेमेंट देने का प्रयास करता हूँ, और जो फाइनल होता है उनको डायरेक्ट उनके अकाउंट में पहुँच जाता है। मेरा उसमें कोई रोल नहीं है। वो मेरे अपने अंदर बना है कि मैं एक्टर हूँ। अभी मैं मान लो फिल्म लाइन में ना होता और कास्ट अपनी एक्ट के लिए ट्राई कर रहा होता, तो लोग मुझसे मांगते तो मुझे कैसा लगता। इसलिए मेरा विवेक गवारा नहीं करता है। ये मैंने सर देखा है बहुत, मतलब थिएटर वाले, मतलब उनका उसूल एक उसूल रहता है। अभी जमतारा 2 आई, पूरी कास्टिंग कराई, उसकी पूरी कास्टिंग मैंने कराई, और लोगों को 10-10 हज़ार, 15-15 हज़ार, 12-12 हज़ार पेमेंट हुआ है लखनऊ में। मैं चाहता तो काफ़ी पैसा मैं कमा लेता। लखनऊ में मेरे साथी लोग हैं जो कास्टिंग करते हैं, वो कमा लेते हैं, लेकिन मेरा विवेक नहीं गवारा करता।
अब आप लोग को समझ में आ गया होगा, अगर आप लोग को सर से कांटेक्ट करना है तो बिना डरे आप मतलब एकदम आप कर सकते हैं अच्छे से। बेस लेकिन थिएटर ना मतलब एक्टिंग आनी चाहिए, एक्टर आप होने चाहिए। सर आखिरी सवाल है बस, अगर आप कुछ टिप्स देना चाहें हमारे बच्चों को या हमारे जो एक्टर्स मेरी एक ही ये टिप्स है कि आप लोग अगर एक्टिंग लाइन में जाना चाहते हैं तो सीरियसली कोई अच्छे थिएटर ग्रुप को कम से कम 3 से 4 साल ज़रूर सीखें, मतलब एकदम मज जाए उसमें, तभी उसके बाद। थिएटर एक ऐसी चीज़ है कि वो आपको एक्टर नहीं बनाती है, हाँ, वो आपका डेवलपमेंट करती है। आप थिएटर भी एक ऐसी चीज़ है, इसमें नाच भी है, गाना भी है, एक्टिंग भी है और मिलिट्री ट्रेनिंग की समझ जैसे आप समझते हैं, थिएटर में हर तरह का है। और मैं तो AK हंगल जी इप्टा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। AK हंगल जी यहाँ आए थे 2 सितंबर 2005 में, शोले मूवी में एक्ट वो रोल किया था अंधे वाला। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उन्होंने 15 दिन आंखें बंद करके हाँ, मतलब अंधे होने की उन्होंने प्रैक्टिस करी थी। मतलब वो 15 दिन मतलब ऐसे पहले से ही। हाँ, पहले से ही उनकी वो उस तरह से करना है। तो मैं कैसा फील करता हूँ उस समय, अगर मैं वाकई में अंधा हूँ तो मैं कैसा फील करता हूँ। तभी आपने देखा होगा शोले में उनका वो कितना ये सन्नाटा क्यों है भाई। तो कुछ भी करने से पहले एक्टिंग लाइन तो बेसिकली, अगर आप चीज़ों को फील ही नहीं कर पाओगे, समझ ही नहीं पाओगे तो आप एक्टिंग नहीं कर सकते। बस यही है कि जब भी आप कोई मूवी में या कहीं भी वेब सीरीज में या कहीं भी एक्टिंग कर रहे हो तो एक्टिंग करते समय आपके अंदर वो चीज़, आप एक लाइन बोल रहे हो तो वो लाइन के पीछे बहुत सी मीनिंग होती है। जब वो मीनिंग आपके दिमाग में आएगी समझ में, तो आपकी आवाज़ में, आपके डायलॉग डिलीवरी में वो चीज़ निकलेगी। और जब तक मीनिंग नहीं समझेंगे तब तक आप कभी एक्टिंग नहीं कर सकते। थैंक यू सर, आपने बहुत सारे बच्चों को बहुत कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें आज बताई हैं। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा सर की बातें सुन के। और अगर आप लोग को सर से कांटेक्ट करना है तो कमेंट सेक्शन में आप उनका नंबर पा सकते हैं, वहाँ से कर सकते हैं। ओके ठीक है, थैंक यू सर, आपने अपना समय दिया, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर। दोस्तों, हज़ारों कास्टिंग डायरेक्टर के अलग अलग सोशल मीडिया पेज हैं, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, और वो जब कोई भी रिक्वायरमेंट पोस्ट करते हैं तो इसी पेज पे पोस्ट करते हैं। और एक एक्टर होने के नाते मैं आपकी इस प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ, क्योंकि हज़ारों कास्टिंग डायरेक्टर को फॉलो करो, डायरेक्टर को फॉलो करो, कोऑर्डिनेटर को फॉलो करो, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। और उस चुनौती का सिर्फ एक हल है, द स्ट्रगलर टैलेंट हब, जहाँ पे इन सभी कास्टिंग डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट आपको एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे मिलेगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, तुरंत जाके सब्सक्राइब करिएगा।